आज अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है, तो क्या अदानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण आपको घबराने की जरूरत है? क्या एलआईसी में लगा आपका पैसा डूब जाएगा? क्या एलआईसी को अदानी की कंपनियों में निवेश सुरक्षित है? एलआईसी पॉलिसी धारकों को ये रिपोर्ट जरूर समझना चाहिए। आज देश के लाखों एलआईसी बीमाधारक इसी चिंता से परेशान है। सबके मन में ये डर है कि क्या अदानी कांड के चलते एलआईसी में लगा उनकी पैसा डूब जाएगा, उनकी पॉलिसी बेकार हो जाएगी। जो थोड़े बहुत पैसे जमा कर पॉलिसी खरीदी थी, वो अब बेकार हो जाएंगे। आपके मन में भी अगर ये तमाम सवाल उठ रहे हैं तो आप भी जान लीजिए कि इसका जवाब है नहीं। आइए इसे अब विस्तार से समझते हैं। 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट अदानी समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि अदानी समूह ने अपने खाते में हेराफेरी की है, शेयरों के दाम ओवर प्राइस कर रखे हैं। रिसर्च फर्म ने 88 सवाल पूछे। अदानी समूह की ओर से भी पलटवार किया गया। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयर्स धराशायी हो गए हैं। 10 दिनों में अदानी ने 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक गंवा दिए, जिसके बाद कंपनी में निवेश करने वाली कंपनियों की भी मुश्किलें शुरू हो गई। एलआईसी यानी जीवन बीमा निगम यानी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी अदानी समूह में बड़ा निवेश किया है। जाहिर है कि जिस शेयर में पैसा लगाएगा, उसके दाम नीचे गिरने से निवेशक को नुकसान होगा, यानी एलआईसी को भी नुकसान हुआ। एलआईसी ने अदानी के बॉन्ड और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इस निवेश की वैल्यू 77,000 करोड़ थी। अदानी के शेयरों में आ रही गिरावट का असर एलआईसी की कमाई पर जरूर हुआ, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा भी नहीं कि एलआईसी डूब जाए। अगर शेयरों के दाम में उतार चढ़ाव से कंपनियां डूबने लगे तो रोज यहां हजारों कंपनियां डूबने लगेगी। एलआईसी ने भी स्पष्ट किया है कि अदानी मामले में उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। एलआईसी के पास कुल 41.66 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है, यानी अदानी समूह में निवेश उनका निवेश 1% से भी कम है। इसे थोड़ा साधारण भाषा में समझते हैं। किसी को घाटा या मुनाफा तब तक नहीं होता जब तक वो शेयर को बेचता नहीं है। एलआईसी ने अदानी के शेयर्स में पैसा लगाया है। आज अदानी के शेयर के दाम गिर रहे हैं तो एलआईसी को नुकसान हो रहा है, कल बढ़ेंगे तो मुनाफा होगा। इस तरह के नफा नुकसान को नोशनल मुनाफा या नुकसान कहते हैं, क्योंकि ये असली घाटा या लाभ नहीं होता। जब आप शेयर बेचते हैं तब घाटे या नफा की बात होती है। चूंकि एलआईसी ने अभी अदानी के कोई शेयर बेचे नहीं है, इसलिए अभी घाटे की बात नहीं की जा सकती है। आप जब कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो आपसे लिए गए प्रीमियम के पैसों को बीमा कंपनियां मार्केट में लगाती है, वहां से मुनाफा कमाकर वो आपके क्लेम का सेटलमेंट करती है। चूंकि बीमा कंपनियों के साथ क्लेम लौटाने की रफ्तार कम होती है, इसलिए वो मार्केट में लॉन्ग टर्म निवेश पर फोकस करती है। इसलिए तो बीमा कंपनी हमेशा चाहती है कि आप लंबी अवधि वाला प्लान चुनें। आपकी उम्र लंबी हो, जितने दिन तक आपका पैसा उनके पास होगा, वो उससे कमाई करते रहेंगे। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अदानी समूह के अलावा भी कई अन्य कंपनियों में निवेश किया है। एलआईसी ने बाजार की 36 कंपनियों में 10 लाख करोड़ के अधिक का निवेश किया है। अगर अदानी में उसके निवेश की तुलना करें तो ये 1% से भी कम है। 20 सितंबर 2022 तक तगम को कुल अमू यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 41,66,000 करोड़ था। यहाँ एएमयू का मतलब उस पैसे से है जो बीमा कंपनियां बाजार में मैनेज करती है। अदानी में उनका निवेश 36,474 करोड़ है, जो उनके कुल निवेश का 1% से भी कम है। निवेश कम का मतलब खतरा भी कम। एलआईसी भी अपने निवेश को लेकर सफाई दी और साफ किया कि यह निवेश इन्वेस्टमेंट संस्था के लिए बनाए गए निर्धारित रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के भीतर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिन तुहिनकांत पांडे ने न्यूज एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत के दौरान कहा कि एलआईसी के निवेशकों को अभी घबराने की जरूरत नहीं है, उनका निवेश सुरक्षित है। एलआईसी एक सुरक्षित सिक्योरिटीज के तहत आती है, उनके पास रेटेड बॉन्ड्स और इक्विटी है। वो एक सुरक्षित नीति के तहत निवेश करते हैं। उनके द्वारा निवेश की गई कंपनी के शेयरों में उतार चढ़ाव का असर उनके बुक्स में दिखता है, इसका असर बीमाधारकों पर होता नहीं दिख रहा है। एलआईसी ने भी पब्लिक नोट जारी कर बीमाधारकों, निवेशकों को अदानी समूह में अपने निवेश के स्तर को स्पष्ट कर दिया है। ये भी बता दिया है कि आज की तारीख में उस निवेश की क्या वैल्यू है।
इस वक्त अदानी के शेयरों में उतार चढ़ाव के कारण उसके कमाई पर असर पड़ रहा है। यानी अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। यानी साफ शब्दों में कहें तो अदानी कांड से किसी को घबराने की जरूरत है, और ना ही लाखों एलआईसी पॉलिसी धारकों को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।